लखनऊ लोकसभा सीट के लिए एक तरफ राजनाथ सिंह ने नामांकन किया बीजेपी से, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले नामांकन भर देता तो राजनाथ सिंह चुनाव नहीं लड़ते, वो अपना नामांकन वापस ले लेते। रविदास मल्होत्रा जी चुनाव प्रचार में निकले, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपने कहा कि अगर मैं पहले नामांकन कर देता तो वो नामांकन अपना वापस ले लेते। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जब मेरा नाम लिस्ट में आया, उसी वक्त जो 5 साल के मंत्री थे, जो आज डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गए। उनको अपनी हार मालूम हो गई थी। जो लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह, वो जब नामांकन करने आए तो 95% लोग देश और बाहर के जिलों से आए थे। 5% नेता शकल दिखाने उनको आए थे। हमारे नामांकन में 100% लोग, 100% गाड़ियाँ लखनऊ के शहर की थीं और लखनऊ के लोग थे। वो लखनऊ में जब नामांकन करने आए तो जनता ने कहा कि 5 साल बाद नामांकन करने आए। हमने देखा है उनको, और हम लोग लगातार 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्ष करते हैं, और इन जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं। 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को पुलिस लाइन या थाने से रिहा किया गया है। आज से 49 साल पहले जब संघर्ष की शुरुआत हुई थी, तब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, देश में आपातकाल लगा, और तब हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। हम जनता के बीच में जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। दूसरी ओर जो भाजपा के सांसद हैं, उनको जनता के कष्ट और दुख से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है। उनके पार्टी के 2 विधायक, लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव जी और लखनऊ पूरब से आशुतोष टंडन जी, दोनों की मृत्यु हुई, और दोनों की मृत्यु में अंतिम संस्कार में और तिरही में लखनऊ के सांसद नहीं आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था, लोग मर रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे, ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, और पूरे लखनऊ पोस्ट लगे थे कि लापता सांसद कहाँ हैं, और उनको कोरोना काल में 1 घंटे की, 1 मिनट की भी पोस्ट दिखा दें लखनऊ शहर के अंदर, तो जो कहिएगा हार जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में गायब थे, उनके पार्टी के 2 विधायक की डेथ हो गई, उस पर नहीं आए, लेकिन जब वो नामांकन करने जा रहे थे तो जन सैलाब उमड़ा। उसमें मुस्लिम समाज के लोग की भी तादाद काफ़ी संख्या में थी, और वो लोग ये कह रहे थे कि आए हैं, इन्होंने विकास कार्य किए हैं, हमारी तरफ रोडें बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाया है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। लखनऊ में 10 साल से कहा था कि रिंग रोड, आउटर रिंग रोड बनाएंगे, और वो 10 साल में आउटर रिंग रोड बन के तैयार नहीं हो पाई। जरा उनसे पूछिए कि 10 साल पहले काम शुरू हुआ था, उस सड़क का क्या हुआ? वो सड़क टूट गई, और 5 साल के बाद फिर सड़क टूट गई, और वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और जो यहाँ उनका कार्यालय काम करता है, वो केवल भ्रष्टाचारियों का, दलालों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ लखनऊ में कौन सा उद्योग खोला उन्होंने, कौन सा कारखाना लगवाया, कौन सी फैक्ट्री खोली, और क्या किया बता दें? एक काम किया है। हम उससे मानते हैं कि HAL को जो 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश में चल रही है, उसको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया है। जहां 5,000 एम्प्लाई काम करते हैं, उसके जो रक्षा मंत्रालय के जहाज बनाने की कंपनी काम करती है, उस कंपनी के 28% शेयर रक्षा मंत्री ने बेचने के काम किया है। आप मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या बातें कह रहे हैं उनसे कि आप हमें वोट दो? वोट किन मुद्दों को लेकर के मांग रहे हैं आप? हम लोग लगातार जनता के बीच में रह करके जन समस्याओं के संघर्ष करते हैं, और एक आवाज़ कहीं पर लगी है,
अगर किसी की झोपड़ी, किसी की मलिन बस्ती, किसी गरीब का मकान, उसकी दुकान तोड़ने का काम हुआ है, हम लोगों ने वहां पहुंच कर संघर्ष करने का काम किया है। अगर कोई रिक्शे वाला, कोई ऑटो वाला, कोई टेम्पो वाले पर कोई जुल्म हुआ है तो हम लोगों ने पहुंचकर जुल्म को रोकने का काम किया है। किसी थाने में अगर वसूली होने का काम हो रहा है, खिलाफ संघर्ष किया है। किसी भी बहन और बेटी के इज्जत पर कोई खतरा आया है तो अपनी बहन और बेटी के लिए हम लोगों ने संघर्ष करने का ये बताइए काम सर, किया है। कैसरगंज सीट बड़े चर्चे में है, अमेठी रायबरेली चर्चे में है। बीजेपी जब तक प्रत्याशी नहीं उतारेगी, क्या उसके बाद ही ये प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी वहां से, क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दल है? देखिए, रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली अमेठी से छोड़ दी है, प्रत्याशी का चयन करने का कांग्रेस पार्टी का काम है। दोनों जगहों पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और वो दोनों जगह सीटें हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। इंडिया इस बार एनडीए को हराएगी। और जानकारी आ रही है, फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? उस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगी और लखनऊ शहर में लड़ाई स्थानीय वर्सेस बाहरी की है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के बीच लोग आके मिलते पूछते हैं कि बताइए, मैं अग्निवीर योजना में सेना में भर्ती हुआ और 4 साल के बाद मुझको रिटायर कर दिया गया। 25 साल का नौजवान रिटायर कर दिया गया और 80 वर्ष के लगभग देश में रक्षा मंत्री हैं। 80 वर्ष का व्यक्ति रक्षा मंत्री है और 25 साल का नौजवान, जो हम लोग जब देश सो रहे होते हैं रात में तो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब बर्फ गिरती है, उसको 4 साल के बाद रिटायर करने का काम हुआ। बाप नौकरी में है और बेटा रिटायर हो गया। ये रक्षा मंत्री जी की नीति है। और यहाँ पर जो कहते हैं विकास का काम किया है, बताएं कि उनके उससे विकास का काम कौन सा हुआ है? हमारे विकास को काम को कह दें कि हमने किया है। लखनऊ शहर में मेट्रो स्टेशन बनाया हमने, सरकार ने हमारी। एयरपोर्ट से लेके मुंशी पुलिया तक 1 इंच एयरपोर्ट बढ़ाने का काम किया उन्होंने। हम लोगों ने कहा कि आगरा एक्सप्रेस हाईवे को जुड़वा दीजिए पूर्वांचल से, वो काम हुआ। ये बताएं कि जो मेट्रो स्टेशन पर डिमांड लोगों की है, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग हुसैनगंज से लेकर पूरे लखनऊ से ला करके परिवर्तन चौक पर मेट्रो को जोड़ने का काम करेंगे। गोमती नदी कितनी गंदी हो गई है, हमारी सरकार थी तो हम ये बताइए, आपने रायबरेली और अमेठी की तो बात कर ली, गोंडा का क्या हाल है सर? आप तो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, वहाँ वरिष्ठ नेता हैं, आपको तो जानकारी होगी सही। वहां पर माफिया सांसद ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं और उन्होंने महिला पत्रकारों, महिला पहलवानों के साथ बलात्कार करने का काम किया, दुष्कर्म करने का काम किया। महिला पहलवानों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने का काम किया। वो आज भी आंदोलित हैं और पूरे देश में उनका आंदोलन चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की पार्टी है, वो ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट देने की योजना बना रही है। भाजपा परिवार के खिलाफ बोलती है, लेकिन लखनऊ के जो सांसद हैं वो रक्षा मंत्री हैं और उनका खुद का बेटा विधायक है जो भाजपा का उपाध्यक्ष भी है, वो बयान देने का काम करता है। लखनऊ में मोहनलालगंज के विधायक सांसद हैं जो, उनकी पत्नी बलियाबाद से विधायक है, उनका सगा साला विधायक है मोहनलालगंज से। ये परिवारवाद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा कहती है कि हम करप्शन दूर करेंगे। ये करप्शन दूर हुआ कि कोरोना काल में के बाद जो वैक्सीन लगाई गई, उस कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपया पेट्रोल बॉन्ड के नाम पर रिश्वत ले ली और जितने लोग कोरोना काल में मरे थे 20 लाख लोग, उससे कई गुना लोग जो वैक्सीन लगी है उससे मर गए। और अभी कोर्ट में कोविशील्ड कंपनी ने के मालिक ने खुद कहा है कि हाँ, वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेल,
लंग्स खराब, ये सब जो वैक्सीन लगाई गई है उसके आफ्टर इफेक्ट हैं और उस वैक्सीन का टेस्टिंग पूरी नहीं हो पाई और उससे 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए नाम पे लिया है और कई गुना अंडर हैंड लेने का काम हुआ होगा। इस पे क्या कहेंगे सर? इस बार ये नहीं हो रहा है कि बीजेपी को वोट दें। 400 पार का नारा है। बीजेपी ये नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा है, तो आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, इस बार जो है भाजपा जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, जनता से वादे की उस पर बात नहीं कर रही है और 400 पार नहीं 400 हार है भाजपा की। बताइए कि कहा था कि 15-20 लाख रुपया गरीब खाते में आएगा, ब्लैक मनी इस देश में आएगी तो 15-20 लाख रुपया गरीब खाते में आएगा और बाद में कहा कि जुमलेबाजी थी। कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज़ के मूल्यों में दाम बढ़ती हुई है। कहा था नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। क्या नौकरी दी? अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती और 30 लाख पद आज भी भारत सरकार में खाली पड़े हुए हैं जिसकी भाजपा सरकार ने पूर्ति नहीं करी। हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में 30 लाख नौजवानों के खाली पदों पर भर्ती होने का काम शुरू होगा। आज भाजपा की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं। हमने ऐलान किया है हमारी सरकार बनेगी इंडिया मोर्चे की तो 300 बिजली हर गरीब को फ्री मिलने का काम होगा। हमने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा, जो पब्लिक स्कूल के बराबर वहाँ उसकी पढ़ाई होगी। हमने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल बनेगा जहाँ दवा इलाज जांच फ्री होगी। हमने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में गरीब महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति माह मिलने का काम होगा। बहुत सारे वादे किए हैं, हम लोग जो वादे कर रहे हैं उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। तो आज भाजपा के लोग जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं, हमारे साथ वो लोग हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के मुद्दों में तो आरक्षण भी आ गया है। वो तो आरक्षण की बात कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। वो भाजपा के लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। लखनऊ शहर में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो यहाँ पर बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। भाजपा ने बहाल क्यों नहीं किया? उसके बाद चुनाव रुके और बाद में चुनाव हुए और आज भी कई जगहों के ऊपर भाजपा के लोगों ने बयान दिए हैं कि संविधान को बदलने का काम करेंगे। कई प्रत्याशियों ने कहा है, तो संविधान के बदलने का मतलब है कि पिछड़े लोगों का, दलित लोगों का, अल्पसंख्यक का और जो गरीब लोग हैं उनका हक छीनना, उनका अधिकार छीनना, उनको न्याय से वंचित करना और उनका सम्मान न हो, ये करना। हम लोगों ने ऐलान किया है कि समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग और महिलाएं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार देने का काम करेंगे। ये थे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं लखनऊ लोकसभा से। इनका कहना है कि अगर हम नामांकन पहले भर देते तो यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो नामांकन वापस ले लेते। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।